बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सनाली और आपके साथ सिंपल सा चॉकलेट केक की रेसिपी शेयर करूंगी। बनाना जितना आसान है, खाने में इतना ही यमी और मस्त बन के तैयार होगा। और इस केक की बड़ी बात यह है कि हम इसको तवे पे बनाएंगे, बिना बीटर के, बिना अवन के। जो है हम इस केक को तैयार करेंगे बहुत ही बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ। हम इसको बनाएंगे और बहुत ही यमी और मस्त बन के तैयार होगा। बेकरी से कई गुना बेहतरीन इसका टेस्ट और फ्लेवर आएगा। इसलिए पूरी रेसिपी देखनी है बिना स्किप किए। तो आप भी जो है इतना यमी और मस्त केक घर पे बना के तैयार कर सकते हैं। इसी दौरान अगर चैनल पे नए हैं और आपको हमारी रेसिपी ज़रा भी अच्छी लगे तो जल्दी से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। चैनल जी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको चाहिए हैं कप। मेजरमेंट के लिए ये अगर आप ले लेंगे तो आपको जो है बहुत आसानी हो जाएगी केक बनाने में। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप घर में कोई भी नॉर्मल साइज़ की जो प्याली होती है वो चाय वाली, उसको आप सेट कर सकते हैं और सारे मेजरमेंट उससे करने हैं। और साथ में हमें ये सेट चाहिए होता है स्पून का। ये 1 टेबल स्पून से 1/4 टीस्पून तक है। ये बहुत इजीली से जो है शहर से मिल जाता है। आपने ये परचेज़ कर लेना है। तो आप अगर जो है केक बनाना चाहते हैं तो आपको जो है बहुत इजी हो जाएगा मेजरमेंट करने के लिए। ये केक जो है हम बिना ये स्पून जो है हम बिना एग के बनाएंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले 1/4 कप हमने कुकिंग ऑयल या मेल्टेड घी ले लेना है। ये गरम नहीं होना चाहिए। अगर आपने घी लेना है तो उससे पहले गरम करके ठंडा कर लें। तो हमें चाहिए है आधा कप पीसी हुई चीनी। आपने घर में मिक्सी जार में डाल के चीनी को पीस लेना है और उसे छान के मेजर कर लेना है। अगर आप कप से कर रहे हैं तो आधा कप ले लें। यहाँ पे हम हैंड विस्क ले लेंगे। अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आप स्पून ले सकते हैं। ये केक बनाने के लिए आपको किसी इलेक्ट्रिक बीटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। चंद मिनटों में ये काम हो जाएगा। बहुत ही इजी सी रेसिपी है। आप बिना अमन, बिना बीटर के इसको बिल्कुल इजीली जो है घर पे बना सकते हैं। और इस केक की खासियत ये है कि हम इसको जो है तवे पे बनाएंगे। ये केक हमने तवे पे बेक करना है। यहाँ पे हम 1/4 कप इसमें दूध शामिल कर देंगे। बेकिंग में जो भी चीज़ें यूज़ करेंगे वो रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए। फ्रीज़र वगैरह वाली कोई चीज़ जो है हम इसमें यूज़ नहीं करेंगे, नहीं तो हमारा केक अच्छे से बेक नहीं होगा, स्पॉन्ज बैठ जाएगा। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। यहाँ पे हमारे पास वनीला एसेंस है, ये इसमें हम शामिल कर देंगे। इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। बहुत इजीली किसी भी करियाना स्टोर से ये मिल जाता है। 100 रुपये का मिलता है और बहुत लॉन्ग टाइम हमारा चल जाता है। इसको भी मिक्स कर लेंगे। चीज़ की भी मेजरमेंट करनी है, उससे बहुत ओवर फिल नहीं करना। 1 कप हमने इसमें मैदा शामिल कर दिया है। इसको छान के शामिल करेंगे। हमने इसको अच्छे से छान लिया है। यहाँ पे हम 2 टेबलस्पून इसमें कोको पाउडर शामिल कर देंगे। इसको भी छान लेना है ताकि कोई गुठली या लम्स ना रहे। यहाँ पे मेरे पास 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर है। इसको आप देख सकते हैं इस तरह से लेवल करना है, बिल्कुल फुल भर के शामिल नहीं करना, नहीं तो आपका स्पॉन्ज जो है बहुत ही कड़वा बन के तैयार होगा। और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा है। ये सभी चीज़ें किसी भी करियाना स्टोर से आपको बिल्कुल इजीली मिल जाती हैं, बिल्कुल मुश्किल नहीं आती। अब हमने सब चीज़ों को इस तरह से गोल घुमाते हुए हल्के हाथ से फोल्ड कर लेना है। बिल्कुल हल्के हाथ से फोल्ड करेंगे। बैटर हमारा बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुका है, बहुत अच्छे से जो है स्मूथ हो चुका है। आप इसकी शाइनिंग भी चेक कर सकते हैं, थिकनेस भी चेक कर सकते हैं। आपका भी इतना ही होना चाहिए। यहाँ पे हम मोल्ड तैयार कर लेंगे जिसमें बेक करना है। कोई बटर पेपर की ज़रूरत नहीं है हमें।
ऑयल से अच्छी तरह से ग्रेस कर लें, किसी ब्रश की मदद से या हाथ की मदद से आप कर लें। अब हम इसके अंदर जो है मैदा शामिल करेंगे और इसको अच्छे से जो है हर जगह लगा लेना है। एक्स्ट्रा मैदा हमने चाट दिया है तो बहुत अच्छे से जो है केक डिमोल्ट हो जाएगा। सारा बैटर हमने इसके अंदर पोर कर देना है। अगर आप ओवन में बना रहे हैं तो 180 डिग्री पे आपने इसको 10 से 15 मिनट तक बेक करना है, लो रॉड को ऑन करके। यहाँ पे हम जो है इसको तवे पे बनाएंगे। तवे को हमने प्रीहीट होने के लिए छोड़ दिया है लो फ्लेम पे। सारा बैटर हमने इसके अंदर पोर कर देना है। यहाँ पे आप कोई भी टूथपिक या कोई भी स्टिक लेके इसके अंदर घुमा लें ताकि बड़े बड़े बबल्स जो हैं ना बने, अच्छा जालीदार स्पॉन्ज बन के तैयार हो। तवे को हमने पहले ही 5 मिनट तक गर्म कर लिया है। कोई भी पुराना सा तवा ले लें और इसके ऊपर हम एक जालीदार स्टैंड रख देंगे। अब जो हमारा बेकिंग वाला मोल्ड है वो हम इसके ऊपर रख देंगे। फ्लेम को हमने लो से मीडियम रखना है और ऊपर से किसी भी पतीले वगैरह से इसको कवर कर देंगे ताकि अंदर कोई एयर वगैरह ना जाए, अच्छे से हमारा केक बेक हो सके। 20 से 25 मिनट तक आपने बेक करना है, बिल्कुल लो से मीडियम फ्लेम पे। बार बार ऊपर से उतार के चेक नहीं करना। 15 से 20 मिनट के बाद आपने इसको चेक करना है और कोई भी स्टेक इसके अंदर डाल के चेक कर लें। अगर उसके साथ बैटर आए तो इट्स मीन कि आपका जो केक है वो अभी तक कच्चा है, और अगर बिल्कुल साफ स्टेक आए तो आपका केक जो है अच्छे से बेक हो चुका है। आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है और केक को निकाल लेना है। यहाँ पे हमारे पास 25 मिनट हो चुके हैं और हम एक स्टिक इसके अंदर डाल के चेक कर लेंगे। आप देख सकते हैं बिल्कुल साफ स्टिक आई है, केक अच्छे से बेक हो चुका है। अब हम इसे डिमोल्ट कर लेंगे। आप देख सकते हैं कितना इजीली जो है ये डिमोल्ट हो गया है और हमारा मोल्ड बिल्कुल साफ़ है। बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी हमारा ये केक बनके तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं बिल्कुल सॉफ्ट है। अब हमने इसको मुकम्मल तौर पे ठंडा कर लिया है। कटिंग कर लेंगे। ये अच्छे से ठंडा हो चुका है। बिल्कुल इजीली जो है आपने बाहर से घुमा के छुरी की मदद से इसकी कटिंग कर लेनी है। बहुत अच्छा जालीदार स्पॉन्ज तैयार हुआ है। इसको आप जो है ऐसे ही खा सकते हैं, बच्चे भी बहुत ही पसंद करते हैं। यहाँ पे अब जो है हमने 100 ग्राम चॉकलेट ले ली है। ये कंपाउंड ब्लैक चॉकलेट है। 100 ग्राम ये ले ली है और 50 ग्राम हम इसमें व्हिपिंग क्रीम शामिल करेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इसे मेल्ट कर लेना है। फ्लेम को तेज़ बिल्कुल नहीं करना वरना आपकी चॉकलेट जल जाएगी और बिल्कुल अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। यहाँ पे हमारा चॉकलेट गनाश बिल्कुल तैयार हो चुका है। स्पॉन्ज को हम शुगर वाले पानी से अच्छे से सॉक कर लेंगे ताकि अंदर तक अच्छा मॉइस्ट बन के तैयार हो। अब इसके ऊपर जो हमने चॉकलेट गनाश बना के रखा हुआ था वो अप्लाई कर देंगे, अच्छे से अप्लाई कर लेंगे। हमारा परफेक्ट चॉकलेट केक रेडी हो चुका है। थोड़ी सी वाइट चॉकलेट से हम इसकी गार्निशिंग कर लेंगे तो ये बिल्कुल बेकरी स्टाइल लगेगा। बड़े बच्चे सभी बहुत पसंद करेंगे। आप भी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ट्रस्ट में बहुत ही मॉइस्ट, बहुत ही यमी ये केक बन के तैयार हुआ है। इसी दौरान अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और कमेंट करके अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर करें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। माशाल्लाह से आप चेक कर सकते हैं कितना यमी बन के तैयार हुआ है। आपने एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करना है। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट मुलाकात होगी किसी नई यम्मी और हेल्दी रेसिपी के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, बाय।